हेलो दोस्तों, अब हम लोग केस थर्ड को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। जब दो से ज़्यादा पोजीशंस दिए होंगे सिंगल डाइस के, दो से ज़्यादा पोजीशंस दिए होंगे, तब उन्हें कैसे सॉल्व करना है। केस फर्स्ट में हमने देखा कि एक ही पोजीशन दिया हुआ करता था, एक डाइस का एक ही पोजीशन दिया हुआ करता था, तो उसे हम लोग जनरल और स्टैंडर्ड डाइस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते थे। और जब दो पोजीशन दिया रहता था तो उसको 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक इससे सॉल्व किया करते थे। अब देखिए ये वाले प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, इसमें 3 इमेजेस दिए गए हैं। क्या अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि इन तीनों इमेजेस को यूज़ करके सॉल्व करना है? जी नहीं, इसमें भी हमें 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक ही लगाना है, कुछ भी नया एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में 3 इमेजेस या फिर 3 से ज़्यादा, जैसे कि 4, 5 जितने भी इमेजेस दिए रहे उसमें से केवल 2 ही इमेजेस को चूज़ करके हमें सॉल्व करना है, जिसमें हम लोग 1 कॉमन ट्रिक या फिर 2 कॉमन ट्रिक लगा सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व कर ले, क्योंकि उसमें आंसर में श्योरिटी रहता है कि कौन से अपोजिट फेसेस के सामने आएगा। तो देखिए ये जो 3 पोजीशंस दिए हुए हैं, ये जो 3 पोजीशन दिए हुए हैं वो एक ही डाइस का है। हालांकि इसे अलग अलग कॉर्नर से लिया गया है, इसी वजह से इसमें जो डिजिट है वो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देख लेते हैं। अगर हम इस डाइस को इस कॉर्नर से देखें तो देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्रंट में 3 दिख रहा है, वही जो राइट है उसमें 6 दिख रहा है, टॉप में 5 दिख रहा है। अगर हम लोग इसे इस कॉर्नर से देखें तो ये फिर से कुछ डिफरेंट दिख रहा है इसमें। अगर हम लोग इसका फिर से कॉर्नर बदल दें तो ये फिर से डिफरेंट दिख रहा है। वैसे ही इसमें जो 3 इमेजेस 4 इमेजेस दिए रहते हैं वो एक ही डाइस के होते हैं। इसे सॉल्व कैसे करते हैं अब इसे हम लोग देख लेते हैं। इसे 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करना है, ये तो हमें पता है। सो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, चूज़ द 2 फिगर। इनमें से कोई सा भी 2 फिगर चूज़ करना है जिसमें हम लोग 1 कॉमन ट्रिक लगा सके। सो देखिए हम लोग फर्स्ट सेकंड को भी चूज़ करते हैं, सेकंड थर्ड को भी चूज़ कर सकते हैं, वही फर्स्ट और थर्ड को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें ईजी लगे वो वाला चूज़ करना है। चूज़ द 2 फिगर इन विच 1 नंबर आर कॉमन। इनमें 1 नंबर या फिर 2 नंबर कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है कि कुछ श्योरिटी नहीं रहता। एक ही फेसेस में फिक्स रहते हैं कि कौन सा अपोजिट फेसेस पे आएगा, लेकिन 2 कॉमन नंबर भी मिलते हैं जिनके हिडन नंबर भी आंसर होते हैं। इसी वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 कॉमन ट्रिक से ही इसे सॉल्व कर ले एंड देन सॉल्व इट फ्रॉम 1 कॉमन ट्रिक। देखिए अब इसमें अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड वाला देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड वाला फिगर देखते हैं तो इन दोनों फिगर में हमें कोई सा भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। सो चलिए अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड वाला देखते हैं। इसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 वाला है और ये 3 वाला है ये दोनों में ही कॉमन दिखाई दे रहे हैं। सो इसे हम लोग 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, जो कॉमन नंबर है उसको हम लोग ले लेते हैं। इसे हम लोग 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। सो ये कॉमन नंबर ले लेते हैं, फिर इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। इसमें से भी कॉमन नंबर ले लेते हैं और इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। और इसमें पूछा गया है कि विच नंबर इज़ अपोजिट टू 2। जो नंबर 2 है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ये वाले के अपोजिट में। सो चलिए ले लेते हैं। ये फर्स्ट इमेजेस से 3, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2, और वही ये जो थर्ड इमेजेस है उससे लेते हैं 3 और फिर इसको जब रोटेट करते हैं हम लोगों को मिलता है 5 और फिर मिलता है 4। अब जो 3 के अपोजिट में कौन सा होगा, जो हिडन नंबर है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो ऐसा कौन सा नंबर है, वो नंबर है 6। अब इसमें पूछा गया है कि विच नंबर इज़ अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। सो हम लोग ईजिली से यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, 4। सो द नंबर opposite of opposite of 2 is 4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट से इसमें 3 पोजीशंस दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि विच नंबर इज अपोजिट टू द नंबर 3। जो 3 दिख रहा है इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। सो अब इसे हम लोग 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो दोनों डाइस दिख रहे हैं इसमें जो 6 वाला नंबर है वो सेम है, कॉमन है, और वही ये जो दोनों डाइस दिख रहे हैं इसमें ये जो 1 वाला है वो कॉमन है। हम लोग चाहे तो इसे फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर सेकंड और थर्ड वाला भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं और इसमें से 6 वाला जो नंबर है उसको कॉमन लेते हैं। सो फ्रॉम द फिगर फर्स्ट
सो फ्रॉम द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 6 है। ये जो कॉमन नंबर है वो 6 है। सो 6 को हम लोग दोनों में से ले लेते हैं और फिर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। जो फर्स्ट है उसमें 6 के बाद आएगा 2 और फिर आएगा 3, और इसमें क्लॉकवाइज जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 6 के बाद आएगा 1 और फिर आएगा 5। सो 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा जो इसमें हिडन है, जो इन दोनों इमेजेस में हमें नहीं दिख रहे हैं, वो वाला 6 के अपोजिट में होगा। सो 6 के अपोजिट में नंबर 4 होगा। और इसमें हमें क्या पूछा है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। सो 3 के अपोजिट में जो है वो 5 है। सो इसका आंसर ये है, सो द नंबर अपोजिट ऑफ 3 इज़ 5। ये इसका आंसर है। देखिए इसका नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसको कैसे सॉल्व करना है इस पर फोकस करिए। क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं। अभी हमने 3 इमेजेस वाला सॉल्व किया और अब इसमें 4 इमेजेस दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम द गिवन 4 पोजीशन ऑफ सिंगल डाइस। ये एक ही डाइस के 4 अलग अलग पोजीशंस है, अलग अलग कॉर्नर से लिया गया इमेजेस है। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डॉट एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 2 डॉट्स। ये जो 2 डॉट्स है इसके अपोजिट में कौन सा आएगा। सो चलिए इसको हम लोग 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब इसमें से हम लोग कोई सा भी 2 इमेजेस चूज़ कर सकते हैं जो 1 कॉमन ट्रिक से हो। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसे 2 कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा श्योरिटी नहीं होता, इसी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करें। सो देखिए ये जो 2 इमेजेस है इसको हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो इसमें जो है ये जो 5 डॉट वाला है, ये जो 5 डॉट वाला फेस है ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में। अगर हम लोग चाहे तो इन दोनों को अगर हम लोग लेते तो ये जो 1 डॉट है वो वाला कॉमन मिलता, हम लोग इन दोनों को भी ले सकते थे। वही हम लोग 1 और 4th को भी ले सकते थे। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। सो फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में अगर हम लोग 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो देखिए ये वाला जो ये वाला जो फेस दिख रहा है और ये वाला, इन दोनों में 5 डिजिट कॉमन है। सो हम लोग 5 वाला दोनों से ले लेते हैं और फिर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। 5 के बाद जो 4 डिजिट है वो कॉमन है और फिर है 2 डिजिट वाला, ये कॉमन है। वैसे ही उसमें 3 डिजिट वाला है, उसके बाद ये 2 डिजिट वाला। तो फर्स्ट को पहले क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो 5 के बाद कौन सा आएगा, 3 और फिर आएगा 2, और वैसे ही इसमें 5 के बाद कौन सा आएगा, 4 और फिर जो आएगा वो है 6 डिजिट वाला। सो और जो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, वो हिडन नंबर होगा जो इसमें नहीं दिख रहे। देखिए ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, कौन सा ऐसा नंबर छिपा हुआ है, सो वो है 1। 5 के अपोजिट में नंबर 1 आएगा। और इसमें क्या पूछा है, जो 2 डॉट्स है, जो 2 है उसके अपोजिट में कौन सा वाला आएगा। सो 2 के अपोजिट में 6 आएगा। इसका आंसर डी, ये जो 6 वाला है वो करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन थर्ड आपको कलरफुल दिख रहा है, इसमें ये पूछा गया है कि विच फेस इज अपोजिट टू रेड कलर। ये जो रेड कलर है उसके अपोजिट में कौन सा कलर दिया है। देखिए ये इसमें हम लोगों को कुछ सिंबल्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर कुछ भी दिया रहेगा, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग अब 1 कॉमन ट्रिक या फिर 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करें तो हम लोग इसमें से देखिए ये दोनों इमेजेस में से जो रेड, इसमें कौन सा कॉमन है, इन दोनों इमेजेस में से जो ब्लू है और पिंक वाला है, जो ब्लू और पिंक है ये दोनों, इसको हम लोग 2 कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेड ही कलर पूछा गया है। और 2 कॉमन ट्रिक में जो रिमेनिंग सरफेसेस होते हैं, जैसे कि देख ले, अगर हम लोग ब्लू और पिंक को चूज़ करते हैं, अगर ब्लू और पिंक को हम लोग चूज़ करते तो ये दोनों नंबर कॉमन हो गए और जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इसमें फिक्स रहता है कि रेड के अपोजिट में ब्लैक आएगा, पर ये जो ब्लू और पिंक है इसके अपोजिट में 2 हिडन नंबर आता है, इसमें फिक्स नहीं रहता। लेकिन हमें इसमें रेड कलर पूछा है तो हम लोग इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो रेड है उसके अपोजिट में ब्लैक आएगा, क्योंकि हम लोग 2 कॉमन ट्रिक सीख चुके हैं।
जो 2 कॉमन नंबर है उसके अपोजिट में 2 हिडन नंबर आता है, और जो रिमेनिंग सरफेसेस है वो हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम लोग इसे चाहे तो वन कॉमन ट्रिक से भी इन दोनों में से कोई सा भी एक लेके, ये पिंक वाला लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम लोग 2 कॉमन ट्रिक से इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं। फ्रॉम इमेजेस, फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे 2 कॉमन ट्रिक यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो ब्लू और पिंक वाला दिख रहा है, ये जो ब्लू और पिंक वाला दिख रहा है, जो ब्लू और पिंक वाला दिख रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट है। सो इसमें जो ब्लू और पिंक दिख रहा है BLUE, ये जो ब्लू और पिंक वाला दिख रहा है ये कॉमन है, और इसके अपोजिट में 2 हिडन नंबर आएगा। ये जो ब्लू और पिंक वाला दिख रहा है ये कॉमन है दोनों में। ये जो ब्लू और पिंक इसमें भी है, ये 2 कॉमन नंबर हो गए, और इसके अपोजिट में 2 हिडन नंबर होगा। और हिडन कौन कौन सा हो सकता है? येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। देखिए ये जो येलो है और ग्रीन है ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, और जो रेड है इसमें फिक्स है कि रेड के अपोजिट में ब्लैक ही आएगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें पूछा गया है कि रेड के अपोजिट में कौन सा कलर आएगा। सो रेड के अपोजिट में ब्लैक वाला कलर आएगा। इसको हम लोग 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व किए हैं। एक बार और देख लीजिए, ये जो ब्लू और पिंक वाला फेसेस दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे में कॉमन हैं, और फिर जो बचे हुए रिमेनिंग सरफेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सो ये जो रेड है उसका अपोजिट ब्लैक ही आएगा, यही इसका आंसर है। अगर हम लोग इसे 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते तो ये दोनों इमेजेस लेते, और इसमें से ये जो पिंक वाला है उसको कॉमन लेते, और फिर इसे क्लॉकवाइज में रोटेट करते। तो पिंक के बाद आता रेड, और फिर आता येलो। वैसे इसमें पिंक के बाद आता ब्लैक और फिर आता ब्लू। सो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये जो रेड और ब्लैक वाला है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सो ऐसे ही हम लोग अगर 3 इमेजेस 4 इमेजेस दिया रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।